नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और यहाँ पर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब, इस वीडियो को जल्द से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोजी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने आज रात 12 बजे लाइव आकर की घोषणा, दिसंबर 2023 में होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव। वही 2018 की बात करी जाए तो बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस 114 सीटों से बहुमत जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, उस समय कांग्रेस पार्टी को कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देकर हरा दिया था, जिससे वहां पर फिर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस बार एक रोचक घटना हुई है कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ही बीजेपी पार्टी की कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वही दोस्तों, जिस प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो दाव फिर अब की बार मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर खेलने जा रही है। इस वीडियो में देखें हम आपको पूरी जानकारी, किसकी बन रही है सरकार, और आपके छात्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं अब हम आपके सामने मध्य प्रदेश की 230 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे रखने जा रहे हैं। थार में कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। की बात करी जाए अगली सीट सिवनी की, तो सिवनी में 4 सीटें, चारों को दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त हुई। बीएसपी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे। देवारा की कुल 4-5 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 4 सीटें हासिल की है। वही बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ। ग्वालियर की बात करी जाए तो फिर कांग्रेस आगे है 3 सीटों से, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए जबलपुर की कल 8 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टी को तगड़ा झटका देकर 5 सीटों से बहुमत जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें और बीएसपी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। बात करी जाए कटनी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त हुई है। बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात की जाए इंदौर की कुल 9 सीटों पर, तो 9 में से कांग्रेस ने यहाँ पर सबको तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई है, बीजेपी को 3 और बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए अगली सीट सीहोर की, तो सीहोर में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बात करी जाए सीहोर की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बात करी जाए दोस्तों अगली सीट बालाघाट की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए दोस्तों अगली सीट मुरैया की, तो मुरैया में दोस्तों कल 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए दोस्तों सतपुर की कल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात की जाए उज्जैन की कुछ 7 सीटों पर, तो यहाँ पर हिंदुओं का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात की जाए बैतूल की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की तो वही दोस्तों बात करी जाए अगली सीट सिवनी की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी को भी 2 सीटों का आकलन
होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बात कही जाए अगली सीट सतना जिला की कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सबको तगड़ा झटका देकर 4 सीटों से बहुमत जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करी जाए था जिला की कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जलती नजर आ रही है। वहीं आपकी छात्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात की जाए भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार के डीएक्स न्यूज ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बात की जाए अगली सीट विदिशा की। विदिशा में दोस्तों को 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 4 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए रायसेन की कुल 4 सीटों पर, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों बात कही जाए अगली सीट सतपुर की। सतपुर में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट मुरैया की। मुरैया में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में है इतना ही। मैं